हेलो बच्चों, आपको हमने अभी तक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था। उसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने बताए थे आपको। ठीक है, हमने आपको स्पर्म के बारे में बताई थी, पूरी स्ट्रक्चर उसकी हमने बता दी थी आपको कि स्पर्म होता क्या है। स्पर्म और ओवम ही आगे मिलके क्या करते हैं, जब फ्यूज होते हैं तब जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट के फॉर्म होने के बाद ही एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है और उसी के बाद एक न्यू ऑफस्प्रिंग या एक न्यू बेबी जन्म लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। ठीक, और आपको हमने पिछली क्लास में भी बताया था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई थी। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो हमें डिस्कस किया कीजिए। ठीक है, ताकि हम अगले वीडियो में आपको पूरी क्लियर बता सकें। ठीक है, आज का हमारा नया टॉपिक है अपरा। अपरा या प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है, जो विमेन होते हैं या जो मादा पार्ट होता है उसमें ये पाया जाता है, उपस्थित होता है। ठीक है, तो अपरा क्या होता है? अपरा वह संरचना है जिसके द्वारा जरायुज ओविपोरस जिसे बोलते हैं स्तनधारियों का विकास से भ्रूण या गर्भ अपना पोषण मात्र गर्भाशय रुधिर से प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या? अपरा या प्लेसेंटा। ठीक, मीन्स क्या है, इसमें जो भ्रूण है, ठीक है, भ्रूण का जब निर्माण हो जाता है, भ्रूण के निर्माण के बाद, ठीक है, देखिए अगर डायग्राम में हम देखें तो ये देखिए मादा का भ्रूण है, गर्भाशय है, गर्भाशय में ये क्या है, बेबी है। ठीक है, तो ये एरिया जो होता है ये कहलाता है प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा किससे जुड़ा हुआ होता है? बेबी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और वो उससे क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, पोषण प्राप्त करता है, उसी से ऑक्सीजन भी प्राप्त करता है। तो ये क्या हमारा होता है? प्लेसेंटा। ठीक है, जो कि विकासशील या विकसित एक भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है? प्लेसेंटा या अपरा कहलाता है। ठीक, और जो अपरा होता है वो कैसा होता है? वो एक झिल्ली के अंदर, ठीक है, बंद होता है, वो बंद स्ट्रक्चर होती है। भ्रूण बाह्य कला की प्रकृति या उद्गम के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से 3 भाग है? पीतक कोश होता है जिसे यौन कहते हैं, दूसरा है जो हमारा है मार्सुपियल कहलाता है, और तीसरा हमारा है जरायु कहलाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से उसकी स्थिति के आधार पर, उसकी आकृति के आधार पर प्लेसेंटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और उसको आगे जैसे जैसे प्रोसेस चलती जाती है वैसे वैसे प्लेसेंटा का काम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे प्लेसेंटा वर्क अपना करता जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है प्लेसेंटा का? बहुत महत्वपूर्ण प्लेसेंटा होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट है क्या? भ्रूण के पोषण प्रदान करता है। ठीक है, भ्रूण को क्या करता है? पोषण, न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, तथा प्लेसेंटा द्वारा विकसित होते भ्रूण को ऑक्सीजन प्राप्त करवाता है। ठीक है, जो न्यूबॉर्न बेबी बन रहा होता है भ्रूण के अंदर, ठीक है, गर्भाशय के भ्रूण के अंदर जो न्यूबॉर्न बेबी बन रहा होता है उसको क्या करता है? वो पोषण, न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, और वो उसके साथ साथ वो क्या करता है? रुधिर के द्वारा, ब्लड के द्वारा वो ऑक्सीजन को भी क्या करता है? देता है। ठीक है, उस जो नया भ्रूण बन रहा होता है उसको। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन्स गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु जन्म में सहायता करते हैं। मीन्स क्या है? जो प्लेसेंटा में हार्मोन्स स्रावित होते हैं, ठीक है, वो हार्मोन्स क्या करते हैं? गर्भावस्था जो होती है वो बनी रहे, उसके लिए वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ताकि वो जो गर्भावस्था है मीन्स बनी रहे हमेशा। ठीक है, और पूरी तरीके से जो न्यू बॉर्न बेबी है वो मैच्योर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यह माता के रुधिर से लाभदायक पदार्थों को भ्रूण के रुधिर में प्रवेश करने देता है। ठीक है, ये क्या करता है? जो प्लेसेंटा है, ये जो माता होती है, माता के जो ब्लड होता है उस ब्लड को, ठीक है, जो प्लेसेंटा में जो मिला हुआ ब्लड होता है तो उसमें जाने से क्या करता है? जाने को देता है। ठीक है, मीन्स कुल मिला के ये क्या है कि जितने भी लाभदायक पदार्थ ब्लड के साथ मिक्सअप होके प्लेसेंटा में जाते हैं, वो प्लेसेंटा क्या करता है? जो न्यूबॉर्न बेबी बन रहा होता है भ्रूण में, उसको हेल्प करता है, मदद करता है, ऑक्सीजन को भी और जितने और भी अन्य पोषक पदार्थ हैं उनको भी ले जाने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
ये क्या करता है और क्या करता है, ये हानिकारक जितने भी पदार्थ होते हैं उनको भी प्लेसेंटा के अंदर मीन्स जो गर्भाशय होता है, भ्रूण होता है, उसमें जाने से रोकता है। जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है या उत्सर्जन में भी सहायक होता है। ठीक है, मीन्स क्या है, जितनी भी हमने बताया जैसे कि अभी कि जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो किसी भी तरीके का उत्सर्जी पदार्थ हो, एक्सक्रीशन के वो क्या करता है, एक्सक्रीशन के द्वारा सारे पदार्थों को बाहर निकालने में भी सहायक होता है या सहायता करता है। ठीक है, तो ये अपना के फंक्शन है। देखिए इस तरीके से ये डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारी पूरी क्या है, गर्भाशय नाल है। ठीक है, और ये हमारा जो एरिया है, ये एरिया जो कहलाता है, ये कहलाता है प्लेसेंटा। ठीक है, सो प्रारंभ में जब होता है, जब एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है, मीन्स जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है। ठीक है, मीन्स जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज हो जाते हैं तब जाइगोट बनता है, और उसी के बाद तुरंत बाद क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगता है। उसमें बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, जैसे कि हमने पिछले 1-2 क्लास पहले हमने बताया था कि उसमें स्टेजेज होती हैं, जिसमें सबसे पहले दोनों फ्यूज होते हैं, तब जाके एक न्यूक्लियस का निर्माण करता है, फिर वो क्या करता है 1 से 2 का निर्माण, 2 से 4 का, 4 से 8 का, 8 से 16 का, 16 से 32 का, 32 से 64 का, इस तरीके से वो बनता रहता है। और वो स्टेजेस कहलाती हैं, क्या हमने बताया था, ब्लास्टुला बताया था, मॉरुला बताया था। ठीक है, जो सबसे पहली स्टेज होती है वो मॉरुला होती है, फिर ब्लास्टुला होती है, फिर गैस्टुला होती है, और उसी के बाद जब ये स्टेजेस खत्म हो जाती है तब ये गर्भाशय नाल से चिपकता है जो भ्रूण होता है, और प्लेसेंटा से चिपक कर क्या करता है, उसी प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट्स या पोषण और ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। ठीक है, और धीरे धीरे ये क्या करता है, ग्रो करने लगता है जब सारी स्टेजेस खत्म हो जाती हैं तब। ठीक है, और धीरे धीरे जब पूरे मंथ 9 महीने पूरे हो जाते हैं तब जाके वो क्या करता है, एक नया बेबी का निर्माण करता है। ठीक है, तब जाके वो एक नया बेबी बनाता है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, अपरा का काम होता है। अपरा कैसे काम करता है, किस तरीके से, और कहाँ उसकी स्थिति कहाँ है, कैसे पाएंगे। ठीक है, और ये क्या है, हमारी प्लेसेंटा कॉर्ड होती है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, प्लेसेंटा कॉर्ड। प्लेसेंटा कॉर्ड का क्या होता है, जहाँ से जो न्यू बॉर्न बेबी बन रहा होता है वो अटैच होता है किससे, प्लेसेंटा से। ठीक है, जो अंदर भ्रूण बन रहा होता है वो अटैच होता है प्लेसेंटा से, और वो एरिया क्या कहलाता है, प्लेसेंटा कॉर्ड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये अंदर जो एक फ्लड है, एक द्रव है, ठीक है, वो फ्लड क्या होता है, एमनियोटिक कैविटी से चारों ओर से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। ठीक है, जिसे एमनियोटिक गुहा भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद ये क्या है, गर्भाशय की दीवार होती है। ठीक है, गर्भाशय की दीवार जैसे हमने पहले बताया था, जब अटैच होता है तभी जाके वो क्या होता है, न्यू बेबी को बॉर्न करने में सहायक होता है या सक्षम होता है। ठीक है, तो ये यूटेरस वॉल है। ठीक है, ये पूरी यूटेरस वॉल है, और इसी से अटैच हुआ क्या है, प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा से ही अटैच हुआ जो हमारा भ्रूण है वो इससे अटैच है। ठीक है, ये पूरा एरिया जो है ये यॉर्क सैक कहलाता है, यॉर्क सैक। ठीक है, यॉर्क सैक कहलाता है। इसी में क्या होता है, फ्लड होता है, और इसी में ये जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, वो क्या होता है, तैरता रहता है। ठीक है, फ्लोट करता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा की, और किस तरीके से ये काम करता है, फंक्शन करता है, उसके बारे में। ठीक है, और कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो हमें आप कमेंट्स करिएगा, हमें बताइएगा। ठीक है, ताकि हम उसको आपको क्लियर कर सकें नेक्स्ट वीडियो में। ओके।